Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, this is going to be the last lecture of exercise 8.2. Let's start. Students, this is problem number 13. हमें इस इक्वेशन की इक्वालिटी शो करना है. स्टूडेंट्स, हम अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो हमें लेफ्ट साइड मोर कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है, यानी हम लेफ्ट साइड को राइट साइड बना सकते हैं. चूंकि मोर कॉम्प्लेक्स है, हम इसे सिंप्लीफाई करके राइट साइड बना सकते हैं. अब अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो लेफ्ट साइड पर है क्या? ये क्या है? द आंसर इज ये कॉम्बिनेशंस हैं. अब यहां पर लिखा हुआ है NC1, NC3, NC5 अप टिल NCn-1. अगर आप ये निचले नंबर्स पर गौर करें तो ये 1, 3, 5 ये किस टाइप के नंबर्स हैं? द आंसर इज ये ऑड इंटीजर्स हैं. इसका मतलब है कि ये n-1 भी ऑड इंटीजर होगा. अगर n-1 ऑड इंटीजर है तो n क्या होगा? जी, अगर ये ऑड है तो इसमें 1 ऐड करें तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा. ऑड में 1 ऐड करने से हमें मिल रहा है n, तो ऑड में 1 ऐड करने से हमें मिलता क्या है? इनफैक्ट द आंसर इज इवन इंटीजर. इसका मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5 अप टिल n-1 ये ऑड इंटीजर्स हैं और n डेफिनेटली इवन है. सो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि n इवन है. ये हमने खुद से सोचा है. ये बात सॉल्यूशन में हमें काम आएगी. अब स्टूडेंट्स, आप जरा शुरू के लेक्चर्स रिकॉल करें. एक्सरसाइज 8.2 के शुरू के लेक्चर्स हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जिसमें हमने इस तरह के कॉम्बिनेशंस देखे थे. इन कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स. जी स्टूडेंट्स, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स. अब ये किस टाइप के बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं? यहां पर ऑड इंटीजर्स हैं. शाबाश जी, आपको याद आ गया होगा कि ये ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं. अगर यहां पर 0, 2, 4 n, यहां पर n ही होता, यहां पर भी इवन है n, तो यहां पर अगर n इवन के तौर पर आ जाता तो वो इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होते. ये हमारे पास हैं ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स. हमें साबित करना है यहां पर कि सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल होता है 2n-1 के. स्टूडेंट्स, 2n-1 को हम एक और अंदाज में इस तरह से लिख सकते हैं. 2n डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं. द आंसर इज यस. अब मेरा आपसे सवाल यह है, आपको फर्दर रिकॉल करना है कि 2n क्या है. शाबाश जी, हमने पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स में कि 2n इनफैक्ट सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाता है. अब सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का मतलब है कि उसमें इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स और ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स दोनों शामिल होंगे. मैं अगर आपको लिखकर दिखाऊं तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2n. अब दो टाइप्स के बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, एक है इवन और एक है ऑड. हम लिखेंगे सम ऑफ इवन. अगर बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को मैं BC लिख लूं तो कोई मसला नहीं है. सम ऑफ इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स प्लस सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2n. स्टूडेंट्स, हमने यह भी डिस्कस किया था कि इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के इक्वल होता है. यानी हम यह भी लिख सकते हैं सम ऑफ इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स. अब सम ऑफ इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट की जगह पर, चूंकि ये सम ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है, हम इसकी जगह पर सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट लिख सकते हैं. प्लस सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट बन जाएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ odd binomial coefficients is equal to 2n.
n। अगर हम इसे नाम दे दें 1 का और यहां लिख दें पुटिंग इन 1। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। 2 डिवाइड करेगा 2 रेज़ टू पावर n को, तो हमें हासिल होगा 2 रेज़ टू पावर n। स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लान कि जिसको फॉलो करते हुए हम इस इक्वेशन की इक्वालिटी साबित करेंगे, यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को इक्वल साबित करेंगे 2 रेज़ टू पावर n-1 के। अब हम क्या करेंगे, हम जनरल बाइनोमियल थ्योरम कंसीडर करते हुए सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल साबित करेंगे। फिर हम इस सम में से इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम और ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम सेपरेट कर देंगे और उस इक्वेशन को एक नाम दे देंगे। उसके बाद हम साबित करेंगे कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम बराबर होता है ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के, और देन इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम की जगह पर हम ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जिससे हमें ये रिजल्ट हासिल होगा। आइए इस प्लान को फॉलो करके इस इक्वेशन की इक्वालिटी शो करते हैं। स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। लेफ्ट साइड पर हमारे पास a प्लस एक्स होल पावर n, और राइट साइड पर हम इसकी लिखेंगे एक्सपेंशन। अब पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा nc0, आप जानते हैं, और a की पावर होगी n। x की पावर क्या होगी, द आंसर इज x रेज़ टू पावर होगा 0, जो कि हो जाएगा 1, हम उसे नहीं लिख रहे, प्लस nc1 a रेज़ टू पावर n-1 और x, प्लस nc2 a रेज़ टू पावर n-2 x स्क्वायर, प्लस चलते चले गए, लास्ट टर्म क्या होगी, शाबाश, लास्ट टर्म होगी ncn हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी 0 और x की पावर हो जाएगी n। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, चलें सेकेंड लास्ट टर्म मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इट विल बी ncn-1, a की पावर हमारे पास होगी 1 और x की पावर होगी n-1, और इसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास होगी स्टूडेंट्स प्लस ncn x रेज़ टू पावर n, इसको नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, हमें ये a और x नहीं चाहिए, हमने इस a और x को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम a और x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। जब हम a और x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर n विल बिकम 1, और इसी तरह से 1 रेज़ टू पावर x की जगह पर जब 1 आएगा तो 1 रेज़ टू पावर एनी इंटीजर विल बिकम 1। सो हम यहां पर लिखते हैं पुट a is equal to 1, x is equal to 1 in 1। a और x की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं 1, 1 प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ रह गया nc0, 1 रेज़ टू पावर n 1 ही बन जाएगा। सो यहां पर n1, nc1, nc2, nc3, सेकेंड लास्ट ncn-1, और लास्ट वन इज ncn। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए तमाम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और इनका सम हमारे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर n। अब इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं 1 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n के तौर पर nc0 प्लस
और यहां पर एक और काम भी कर लेते हैं कि इसके अंदर से हम इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स और ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। NC0 प्लस NC2 प्लस चलते चले गए तो जो n है वो हमने इवन पहले ही जज कर लिया था कि n चूंकि इवन है, सो NCN वो हमारे पास इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट कंसीडर होगा। ये हमारे पास आ गए इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स ब्रैकेट प्लस ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स NC1 NC3 और लास्ट वन होगा NCN-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2 का। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड को सेपरेट करके हमने 2 रेज टू पावर n तो साबित कर दिया। अब हम साबित करेंगे कि सम ऑफ इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल होता है सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के। अब इसके लिए हम यहां पर a की जगह पर 1 और x की जगह पर -1 पुट करेंगे और इससे क्या होगा जरा देखिए। पुट a is equal to 1, x is equal to -1 in 1, यानी हम जनरल बायनोमियल थ्योरम में a की जगह पर 1 और x की जगह पर -1 पुट कर रहे हैं। इससे क्या होगा जरा देखिए। लेफ्ट साइड पर हमारे पास बन जाएगा 1 - 1 होल पावर n और राइट साइड पर हमारे पास है NC0। आपको पिछले बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होगा। स्टूडेंट्स a की जगह पर आ रहा है 1, तो a तो हो जाएगा सिंपली एलिमिनेट। अब x की जगह पर आना है -1, यहां पर x मौजूद ही नहीं है, सो ये तो टर्म एज इट इज NC0 आ जाएगी। x की जगह पर जब -1 आएगा तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी नेगेटिव। इसके बाद x की जगह पर जब -1 आएगा, चूंकि पावर इवन है सो ये टर्म रहेगी पॉजिटिव। और आप गौर करें जब पावर इवन होगी तो उस सूरत में टर्म पॉजिटिव रहनी है, जब पावर ऑड होगी तो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। यहां पर जो सेकंड लास्ट टर्म है यहां पर पावर है n-1, n-1 है ऑड, अब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। n इवन है, ये टर्म रहेगी पॉजिटिव। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल्टरनेट साइंस आएंगे, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव एंड सो ऑन। लास्ट वन पॉजिटिव होगा क्योंकि n इवन है और सेकंड लास्ट नेगेटिव होगा क्योंकि n-1 ऑड है। सो हम इस स्टेप को a और x की जगह पर 1 और -1 पुट करके कंप्लीट करते हैं। n हमारे पास इवन है, ये बात याद रखिएगा। 1 - 1 0, 0 रेज टू पावर एनी नंबर इज 0। सो यहां पर हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू NC0 माइनस इस वजह से आया कि -1 रेज टू पावर 1 है, NC1, इसके बाद -1 स्क्वायर है, 1 रेज टू पावर n-2, ये 1 ही रहेगा, माइनस NC3 आप लिख सकते हैं, हालांकि यहां पर नहीं लिखा लेकिन आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, प्लस चलते चले गए सेकंड लास्ट जो हमारे पास टर्म है, चूंकि n-1 ऑड है सो हम इसे लिखेंगे नेगेटिव,
और लास्ट वन होगा पॉजिटिव। -1 रेज टू पावर इवन इज पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, ये जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये हमारे पास हैं इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। चूंकि यहां पर जो नंबर है ये इवन है, और ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ये हमारे पास हैं ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स यहां पर आ रहे हैं नेगेटिव। अगर आप इन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स साबित हो जाएगा। सो हम इसे लिखते हैं NC0 प्लस NC2 NCN is equal to NC1 plus NC3 plus NCN minus 1। हम यहां पर ऊपर मेंशन कर देते हैं एज n इज इवन। n इवन है, जिसकी वजह से ये हमें रिजल्ट्स हासिल हुए कि यहां पर जहां जहां जो था पावर जो थी वो इवन थी, वो पॉजिटिव हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ, और जहां जहां पावर नेगेटिव थी वहां वहां हमें नेगेटिव टर्म हासिल हुई। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साबित हो गया कि सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। हम सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जगह पर सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कॉपी कर सकते हैं किस इक्वेशन में? जी, मैं आपको लास्ट बोर्ड पर बताता हूं कि हम कहां पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम यहां पर सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जगह पर सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सम बराबर होते हैं। Putting in equation 2, NC1 plus NC3 plus NCN minus 1। यहां पर मौजूद थे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, इनफैक्ट यहां पर मौजूद था, प्लस NC1 NC3 up till NCN minus 1 is equal to 2 raised to power n। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, सो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ दिस ब्रैकेट NC1 प्लस NC3 प्लस NCN minus 1 is equal to 2 raised to power n। ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल होगा। सो हम लिखेंगे NC1 प्लस NC3, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो तो हम NC5 अब शामिल कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म के तौर पर। चलते चले गए तो NCN minus 1 2 raised to power n डिवाइडेड बाय 2। अब बेसिस सेम है, पावर 1 ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, हेंस NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NCN minus 1 is equal to 2 raised to power n minus 1 proved। स्टूडेंट्स, ये हमने शो करना था और हम शो कर चुके। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 14 of exercise 8.2. That is the last problem of exercise 8.2. हमें इस इक्वेशन की इक्वालिटी शो करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें, मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं NC0, NC1, NC2, NC3 अप टिल NCN, इनका सम कहलाता है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स।
और ये सम किसके इक्वल होता है? जी हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया, ये इक्वल होता है 2 रेज टू पावर n के। अब हमें राइट साइड पर नजर आ रहा है 2 रेज टू पावर n प्लस 1। स्टूडेंट्स अगर यहां पर n होगा तो सम जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का वो 2 रेज टू पावर n के इक्वल होगा। अगर हमें 2 रेज टू पावर n प्लस 1 बनाना है तो यहां पर इन तमाम पोजीशंस पर n प्लस 1 होना चाहिए। नीचे 0 1 2 3 अप टिल यहां पर जब n प्लस 1 आ जाएगा तो लास्ट जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा उसमें भी यहां पर n प्लस 1 होना चाहिए। जब हमारे पास इस किस्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे तो हम उनके सम को 2 रेज टू पावर n प्लस 1 के तौर पर लिख सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, अगर खालिस्तान में इनका सम लिखूं तो ये 2 रेज टू पावर n लिखा जा सकता है। हमें इन्हें बनाना है, इनके सम को 2 रेज टू पावर n प्लस 1, चूंकि हमें राइट साइड से ये हिंट मिल रहा है। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड चूज करते हैं और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड NC0 प्लस 1/2 NC1 प्लस 1/3 NC2 प्लस 1/4 NC3 प्लस 1 ओवर n प्लस 1 NCN। स्टूडेंट्स इन कॉम्बिनेशंस को खोल लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। NC0 क्या होता है जी? ये होता है 1 प्लस 1/2 NC1 हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। ये हमने NCR का जनरल फॉर्मूला लगाया, प्लस 1/3 n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस, चलते चले गए तो 1 ओवर n प्लस 1 और NCN क्या होता है? द आंसर इज 1। आप यहां 1 लिख लें या ना भी लिखें कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स अब मैंने आपको जिस तरह के बताया कि हमें यहां पर n प्लस 1 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि राइट साइड पर हमें बनाना है 2 रेज टू पावर n प्लस 1। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हमें इस दफा चाहिए 2 रेज टू पावर n प्लस 1, यानी इंडेक्स हमें n प्लस 1 बनाना है। अब ये हमारे पास अभी n फैक्टोरियल है, यहां पर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। उससे फायदा क्या होगा? यहां पर आ जाएगा n प्लस 1, यहां पर जब n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा? द आंसर इज n प्लस 1 होल फैक्टोरियल। यहां पर भी और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा 1। और लास्ट जो है ये कॉम्बिनेशन हमारा 1 ही होना चाहिए। जिस तरह यहां पर NCN 1 है, वहां पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये बन जाएगा 1, जिसको हम लिख सकेंगे n प्लस 1 कॉम्बिनेशन। सो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं n प्लस 1 से। अब जो डिवीजन करनी है उसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट से बाहर, और मल्टीप्लीकेशन में तमाम टर्म्स के साथ कर दूंगा। 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हुई तो हमारे पास हासिल हुआ यहां पर n प्लस 1। अब एक और काम डिनोमिनेटर में मैं करने जा रहा हूं, 2 इंटू 1, ये डिनोमिनेटर है, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा? शाबाश, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर में हमारे पास n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल।
प्लस n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल विल बिकम 4 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस चलते चले गए तो यहां पर आ गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं? यह है n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, यहां पर भी n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, यहां पर भी n प्लस 1 होल फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये जो n माइनस 1 है, इसको मैं लिखूंगा n प्लस 1 माइनस 2। अब n प्लस 1 माइनस 2 ये बन जाएगा n माइनस 1, इसको मैं लिखूंगा n प्लस 1 माइनस 3, इसको लिखूंगा n प्लस 1 माइनस 4। इससे क्या होगा? इससे ये हमारा कॉम्बिनेशन मुकम्मल हो जाएगा, यानी हर कॉम्बिनेशन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। ब्रैकेट से बाहर है 1 ओवर n प्लस 1, यहां पर हमारे पास n प्लस 1 प्लस न्यूमरेटर में जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हम लिखेंगे n प्लस 1 होल फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। यहां पर था हमारे पास इनफैक्ट n माइनस 1, सो मैंने n माइनस 1 की जगह पर लिख दिया n प्लस 1 माइनस 2 प्लस n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। यहां पर था n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, मैंने लिख दिया n प्लस 1 माइनस 3, प्लस 1 माइनस 3 आप जानते हैं माइनस 2 होता है, प्लस नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, नेक्स्ट टर्म इनफैक्ट थी हमारे पास n प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। यहां पर था n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, जिसको मैंने लिख दिया प्लस 1 माइनस 4, और इस तरह से लास्ट टर्म हमारे पास थी स्टूडेंट्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, उसको मैं लिख रहा हूं 1। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर कॉम्बिनेशंस वापस बना सकते हैं। हम n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 c1, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 c2। किस तरह से? आप देखें n प्लस 1 होल फैक्टोरियल और यहां पर 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस 2, ये NCR का फॉर्मूला मुकम्मल हो रहा है। यहां पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1 c3, n प्लस 1 c4 और 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 cn प्लस 1। सो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 1 c2। आप इसको ओपन करके देखें, यही हमारे पास वापस आ जाएगा, प्लस n प्लस 1 c3 प्लस n प्लस 1 c4 और लास्ट वन n प्लस 1 cn प्लस 1। इसका आंसर आ जाता है 1। स्टूडेंट्स, अब ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, अगर यहां पर n प्लस 1 c0 भी शामिल हो जाए। अब n प्लस 1 c0 ये क्या होगा जी? इसका आंसर होगा 1। सो हम यहां पर एक 1 ऐड कर लेते हैं और वो 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट पर, और जो लास्ट पर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका फायदा क्या होगा? हम पिछले बोर्ड पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स ये जो है ये -1 हमें हासिल हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर वापस, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं।
यहां पर 1 ऐड किया, और यहां पर हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं n+1 C0। स्टूडेंट्स, अगर यहां पर होता n तमाम जगहों पर, तो ये हमारे सिंपल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होते nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस अप टिल ncn, और हम इन तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम लिख सकते थे 2 रेज टू पावर n। यहां पर यानी जब n होगा तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n। अब यहां पर है n+1, तो हम इन तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n+1। हम यहां लिखेंगे सिंस n+1 C0 प्लस n+1 C1 प्लस n+1 C2 अप टिल n+1 C n+1 is equal to 2 raised to power n+1। सो इन सब की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं 2 रेज टू पावर n+1। ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n+1। यही हमें शो करना था। ब्रैकेट से बाहर था 1 ओवर n+1। सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स अब बन रहा है 2 रेज टू पावर n+1 माइनस 1 लास्ट पर लिखा था। अब हम अगर मिलाकर इसे लिख दें तो ये वही है जो हमें राइट साइड बनानी थी। 2 रेज टू पावर n+1 माइनस 1 ओवर n+1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 8.2 का इख्तिताम हुआ। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।